चश्मा अदब चैनल में आपका खैर मकदम और इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं उसी अहमद अंसारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल चश्मा अदब। चश्मा अदब के नादरीन को उसी अहमद अंसारी का मोहब्बतों भरा आदाब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज मैं सयाको सबाक पर मुश्तमिल नहायत अहम और कारामद वीडियो लेकर के तलबा की खिदमत में हाजिर हूँ। आज का ये मेरा वीडियो हर एक क्लास के तालिब इल्म के लिए नहायत अहम और मुफीद है। आइए आज हम बताते हैं अलग अलग तरीके से किस तरीके से सियाक लिखा जाए और किस तरीके से सबाक लिखा जाए, सियाक और सबाक किस तरह से लिखा जाए। बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से इस बात की मैं वजाहत करने की कोशिश करूँगा। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो आइए मैं आगे बढ़ता हूँ। हाई स्कूल की किताब में शामिल नाविल उमराव जान अदा, जिसके मुसन्निफ़ हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रुसवा हादी, वहाँ से एक पैराग्राफ लेता हूँ और सियाक व सबाक को आसान तरीके में बताने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है वो है, तमाम शहर में मेरे गाने की धूम मची है, जहाँ मुजरा होता है हज़ारों आदमी टूट पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं इस पैराग्राफ का सियाक व सबाक लिखा जाए तो किस तरह लिखा जाए। जो हमारा पहला स्टेप है सियाक व सबाक लिखने का, तो पहले हम इशारा लिखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक हमें सियाक व सबाक लिखना है। और हमारा पहला जो तरीका है, हम अलग अलग तरीके से सियाक और सबाक को लिख करके दिखाने की कोशिश करते हैं। तो पहले स्टेप में हम सियाक की एक हेडिंग देंगे और इसके आगे किस अंदाज में सियाक लिखना है ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये इक़्तिबास हमारी दरसी किताब में शामिल नाविल उमराव जान अदा से माखूज़ है। इसके मुसन्निफ़ मशहूर व मारूफ नाविल निगार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं। तो दोस्तों, इस अंदाज़ के अलावा दूसरा तरीका हम अपनाते हैं। अगले स्टेप पे चलते हैं। तो हमारा जो दूसरा तरीका होगा, इसी पैराग्राफ का हम सियाक लिख करके दिखाते हैं। सियाक की हेडिंग देंगे और लिखेंगे मुंदरजा वाला इबारत हमारे दरसी निसाब में शामिल नाविल उमराव जान अदा से मुंतखब की गई है। इसके मुसन्निफ़ शहंशाह नाविल मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं। तो कहीं ये इक़्तिबास लिख सकते हैं, कहीं मुंदरजा वाला इबारत लिख सकते हैं, कहीं मुंदरजा वाला पैराग्राफ लिख सकते हैं। तो अलग अलग तरीका हो सकता है सियाक लिखने का। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा तीसरा तरीका क्या कहता है, किस अंदाज में सियाक को लिखा जा सकता है। तो आइए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। सियाक की हेडिंग देंगे और आगे लिखेंगे मुंदरजा वाला इक़्तिबास हमारी दरसी किताब उर्दू की नई किताब में शामिल नाविल उमराव जान अदा से लिया गया है। इसके अदीब मशहूर व मारूफ नाविल निगार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले स्टेप पे चलते हैं। हमारा अगला स्टेप है कि अब ये देखा जाए कि अब इसका हम सबाक किस तरह से लिखते हैं। सियाक में हम ये दिखाते हैं कि ये कहाँ से लिया गया है और किसने लिखा है। दर्जे झेल इक़्तिबास जो है, इबारत जो है, ये कहाँ से ली गई है और इसके मुसन्निफ़ कौन हैं, ये सियाक होता है। और इसमें क्या लिखा गया है, इसका निचोड़ क्या है, ये सबाक होता है। तो दर्जे झेल पैराग्राफ का हम निचोड़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सबाक की हेडिंग देंगे और आगे लिखेंगे मुंदरजा वाला इक़्तिबास में मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा ने एक मासूम लड़की की दर्द अंगेज़ कहानी का जिक्र किया है, जो हालात की जद में आकर तवाइफ बनने पर मजबूर होती है, जो अपनी दुख भरी दास्तान अपनी ज़ुबान से बयान कर रही है। तो ये हमारा पहला सबाक हो सकता है। इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले स्टेप में हम सबाक किस अंदाज में लिख सकते हैं। तो आइए इससे आगे बढ़ते हैं। सबाक की हेडिंग दे करके लिखेंगे मुंदरजा वाला इबारत में उमराव जान अदा अपनी दुख भरी दास्तान खुद अपनी ज़ुबान से बयान कर रही है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके अलावा और किस अंदाज में सबाक को लिखा जा सकता है। तो आइए अब हम सियाक और सबाक दोनों एक साथ में लिखेंगे। हालांकि मिस प्रिंटिंग हो गई है, सबाक व सबाक हो गया है, पहला सियाक दूसरा सबाक है। तो देखते हैं सियाक व सबाक कैसे एक साथ लिखते हैं। मुंदरजा वाला इबारत हमारे दरसी निसाब में शामिल नाविल उमराव जान अदा से माखूज़ है। इसके खालिक
उर्दू के मशहूर नावल निगार मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा हैं। इस इबारत में रुसवा ने एक मासूम लड़की की दुख भरी दास्तान बयान किया है जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला अंदाज हमारा क्या हो सकता है। सियाक व सबाक दोनों एक साथ में लिखते हैं, देखते हैं किस अंदाज में हम इसे आगे लिख सकते हैं। तो मुंदरजा बाला इबारत मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुसवा के नावल उमराव जान अदा से अखज़ की गई है। इस इबारत में हादी रुसवा ने एक मासूम लड़की की दास्तान गम का बयान किया है जो हालात की जद में आकर तवाइफ बन जाती है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं हम अगले स्टेप पर। जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम नज़्म का एक टुकड़ा देते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि अब देखिए, अभी तो आपने नस्र के बारे में सीखा कि नस्र का सियाक व सबाक कैसे लिखा जाता है। अब ये देखिए कि नज़्म का सियाक व सबाक कैसे लिखा जाए। नज़्म का एक टुकड़ा है कि छूटे हुए इस बात को गुजरा है ज़माना, ताज़ा है मगर उसकी मोहब्बत का फसाना, ताज़ा है मगर इसकी मोहब्बत का फसाना, आलम ने सरफ जिनकी बुजुर्गी का है माना, उठे थे इसी खाक से वो आलम दाना, तंजिन का है पेवंद इसी पाक ज़मी का, रग रग में हमारी है रमा खून उन्हीं का। तो आइए देखते हैं नज़्म का जो ये टुकड़ा है इसका सियाक किस अंदाज में हम लिखते हैं। सियाक और सबाक दोनों एक साथ में लिख करके ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसे कैसे लिखा जाए। तो सियाक व सबाक दोनों एक साथ में हम लिखते हैं। मुंदरजा बाला अशआर हमारी दरसी किताब में शामिल नज़्म कश्मीर से अखज़ किए गए हैं। इसके शायर चकबस्त लखनवी हैं। मुंदरजा बाला अशआर में चकबस्त ने कश्मीर की खूबसूरती और इससे अपना लगाव जाहिर किया है। जब नज़्म के टुकड़े का सियाक व सबाक लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे कि ये इक़्तिबास, ये पैराग्राफ, ये इबारत, बल्कि यूँ लिखेंगे मुंदरजा बाला अशआर या दर्ज झेल अशआर या ये बंद या नज़्म का ये टुकड़ा, इस अंदाज में लिखेंगे। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा दूसरा तरीका क्या हो सकता है। तो आइए जो हमारा अगला स्टेप है उसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं, हमारा नज़्म का कुछ टुकड़ा है, एक टुकड़ा है कि फूलों का कुंज दिलकश भारत में एक बनाएं, और ये नज़्म जो है सुरूर जहानाबादी की नज़्म है और नज़्म का जो उन्वान है वो है गुलज़ारे वतन। तो सियाक व सबाक की हेडिंग देंगे और आगे लिखेंगे ये बंद हमारी दरसी किताब में शामिल नज़्म गुलज़ारे वतन से अखज़ किया गया है। इसके शायर सुरूर जहानाबादी हैं। इस बंद में सुरूर साहब ने अपने वतन और वतन की चीज़ों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। आइए इससे आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले स्टेप पर चलते हैं। जो हमारा अगला स्टेप है हम मरसिए का एक टुकड़ा देते हैं और देखते हैं कि किस अंदाज में इसका सियाक व सबाक लिखा जाए। मरसिया का जो टुकड़ा है वो है था ये नारा कि मोहम्मद का निवासा हूँ मैं, मुझको पहचानो कि खालिक का सनासा हूँ मैं। तो आइए सियाक व सबाक की एक हेडिंग देते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये बंद मीर अनीस के मरसिया से माखूज है। इस बंद में उन्होंने रजत के खूबसूरत आसार बयान किए हैं और सब्र व रज़ा का पैगाम पेश किया है। तो दोस्तों आइए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा आज का ये वीडियो था यहीं पर ये एंड होता है और इसके बाद हम एक खूबसूरत वीडियो लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल चश्मा अदब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। खुदा हाफिज़।